हेलो, दिस इज डॉक्टर निशा माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हमारी प्रोबेबिलिटी के वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है उसमें आज हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे। इसकी जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस ऑकरेंस मीन्स एक साथ इवेंट होने की, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस ऑकरेंस of the event A1 and A2 is equal to the product of the probability of A1 and the conditional probability of A2 with respect to A1 or is equal to the probability of A2 multiplied by the conditional probability of A1 with respect to A2। हमने लास्ट वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ ली थी कि जिन दो इवेंट्स के अंदर रिलेशन होता है तो हम उसमें ये देखते हैं कि इवेंट ए इवेंट हो चुका है या A2 इवेंट हो चुका है तो हम दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो यहाँ पर यही है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, उसमें हमने ये लिया था कि फेवरेबल केसेस दोनों के कैलकुलेट कर लिए थे और फिर एक इवेंट में से हमने दूसरे इवेंट के जो भी एलिमेंट थे उनको सेलेक्ट करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली थी। तो अब यहाँ हमें देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू A1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, जिसको कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 विथ रिस्पेक्ट टू A2, ये दोनों बराबर होती है। अब लेते हैं कि इफ ए सैंपल स्पेस हैज एन इक्वली प्रोबेबिलिटी एलिमेंट इन इट एंड आउट ऑफ देम एन ऑफ ए नंबर ऑफ A1 नंबर ऑफ event of happening of an event A1 are favorable to event A1 and n of A2 are favorable to another event A2 and number of A1 and A2 are the favorable to both the events, means दोनों इवेंट A1 और A2 के होने के जो फेवरेबल इवेंट हैं वो नंबर n ऑफ A1 एंड A2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ऑफ A1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। Probability of A2 is equal to n of A2 upon n, and conditional probability of A1 with respect to A2 is equal to n of A1 A2 and n of A2, and probability of A2 with respect to A1 is equal to number of favorable cases for A1 and A2 and favorable cases to A1। ये हमारा तो probability of A1 and A2 are number of favorable event to A1 and A2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इनको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल इवेंट A1 और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट फॉर A1 इज दोनों से मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो आ गया है हमारा, ये दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 डिवाइड बाय A1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 विथ रेस्पेक्ट टू A1 हो गया। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A2 में अगर हम दोनों तरफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट A1 की जगह A2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा A2 दे देगा और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 विथ रेस्पेक्ट टू A2 दे देगा। अब इसमें इफ द इवेंट्स जो है हमारे A1 एंड A2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू A1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 विद रिस्पेक्ट टू A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 होगा। मतलब अगर हमारे दोनों केसेस इंडिपेंडेंट हैं तो एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगी। इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि कार्ड्स का पैक है, उनमें से हमें एक कार्ड निकालना है तो उस कार्ड को हमने एक को निकाल दिया, उसके बाद हमें दूसरा कार्ड निकालना है। तो यहाँ पर दो केसेस आते हैं। जब हमने फर्स्ट कार्ड 52
पैक में से निकाला था तब उसकी प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं 1/52। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद दो केसेस आ जाते हैं हमारे दूसरे कार्ड को निकालने के लिए। एक तो ये है पॉसिबल केस हमारा कि हमने जो पहला वाला कार्ड निकाला है उसको हम उस पैक में वापस से रख दें, और दूसरा है कि हम उसको ना रखें वापस उस पैक में और दूसरा कार्ड निकालें। तो ये दो हमारे पास वो हैं चांसेस कि हम दोनों में से क्या करना है। तो इसको हम कहते हैं विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ये टर्म हमारी आगे भी काम आएगी कि हम विथ रिप्लेसमेंट ले रहे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहे हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब तो ये हो गया कि हमने उस कार्ड को वापस नहीं रखा है। तो अगर हमने वापस नहीं रखा है तो हमारे पहले वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी इसको इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हमारी फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हमारे मीन्स ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। और अगर हमने पहले वाले कार्ड को वापस रख दिया है और फिर हम दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी इफेक्ट नहीं होगी। एक इवेंट दूसरे इवेंट से कोई इफेक्ट नहीं होगा दोनों का, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। इसी तरह जैसे हम कई सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे बॉल्स के कि रेड ग्रीन येलो बॉल्स रखी हुई हैं एक बैग के अंदर और हमको रैंडमली कोई बॉल निकालनी है। तो उस बॉल को निकालने की कि रेड है वो बॉल उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसमें भी हमारे पास ये आएगा कि हम 1 बाय 1 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो अब उस 1 बाय 1 में फर्स्ट बॉल के लिए तो हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन सेकंड बॉल के लिए रेस्ट्रिक्शन हमारे ये हो जाते हैं कि जो फर्स्ट बॉल हमने उसमें से निकाली है क्या उस बॉल को हमने वापस रखा है या नहीं रखा है। तो ये वही केस है विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। तो अगर रिप्लेस हमने उसको वापस रख दी है तब तो वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। तब हमारा ये जो केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 विथ रिस्पेक्ट टू A1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हो जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 विथ रिस्पेक्ट टू A2 हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो जाएगा। तो बाय थ्योरी और अदरवाइज हमारा वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही रहेगी, ये इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 के नहीं होगी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो तब इसमें हम केसेस वही लेंगे जो हैपनिंग ऑफ A2 एंड हैपनिंग ऑफ A1। तो द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमको क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 A1 एंड A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अगर हमारे इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर हमारे n इवेंट हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN के बराबर होगी। इसका हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इसके साथ ही ले रही हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंडिपेंडेंट इवेंट आर P1 P2 P3 P4 Pn। Find the expression for the probability that at least one of the event will happen। ये at least यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ये जो है आएगा हमारा कि find the probability of at least one head या at least one tail। ये क्वेश्चन हमारा इसीलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका एक्सप्रेशन अच्छे से समझ लेना। तो हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, ये हम कैसे निकालते हैं। सपोज n independent events are A1 A2 A3 and AN and probabilities of their happening is P1 P2 P3 Pn। the probability that the ith event will not happen, अभी हमने लिया है of happening of an event, अब हम ले रहे हैं not happening of an event। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट P1 है, तो और हमें पता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 के होता है। तो नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट उसका, तो वो क्या होगा 1 माइनस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो अगर किसी भी इवेंट के हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हमें निकालना है, तो उसको हम 1 माइनस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कर लेंगे। और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होने की है तो भी उसको हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कर लेंगे, तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आ जाएगा। तो हम वाइस वर्सा करते हैं दोनों को।
तो द प्रोबेबिलिटी दैट द ith इवेंट विल नॉट हैपन इज इक्वल टू 1 माइनस पी आई। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट हैपन, कि कोई सा भी इवेंट नहीं हो रहा है और इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज करेंगे हम। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A2 नॉट AN, which is equal to probability of not happening of an event A1 is equal to 1 minus P1, इसकी 1 minus P2, इसकी 1 minus Pn। उसको हम मान लेते हैं कि वो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A के है। तो कॉम्प्लीमेंट्री टू द इवेंट A, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A मान लिया हमने इसको कि नन ऑफ द इवेंट हैपनिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री टू द इवेंट A shall be the event that at least one of the event occurs। ठीक है, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द एन इवेंट हैपन इज इक्वल टू 1 माइनस नन ऑफ द इवेंट हैपन। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 A1 आ गया, विच इज इक्वल टू, इसमें मैंने यहाँ पर इसको बाहर लगाना है, नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये आ गया। इसको हमने माना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A के, तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A के और 1 और माइनस नन ऑफ द इवेंट हैपन विच इज इक्वल टू इसके कॉम्प्लीमेंट के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार आ गया और विच इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A कितना हो गया, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस C और 1 माइनस Pn। तो ये एटलीस्ट 1 में हम नन ऑफ की निकाल लेंगे, नन ऑफ द इवेंट हैपन की, जो कि हो जाएगा हमारा 1 माइनस P1, 1 माइनस P2 और फिर 1 माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 इवेंट हैपन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये कई सारे क्वेश्चन के अंदर हमारा आएगा कि सॉल्व फॉर एटलीस्ट वन ऑफ दिस इवेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नन ऑफ द इवेंट निकाल के उसको 1 माइनस करना है, तो वो हमारा आ जाएगा। थैंक यू।